Hello students, my name is Sachin from Government Polytechnic Kalapur, बधाई हो। आज 6 सेमेस्टर्स में आपका एक सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये सब्जेक्ट आपका 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। 6 सेमेस्टर में आपको मिलेगा और इसे मैं टीच कर रहा हूँ आपके लिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको। एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, आप इस के नाम से ही सब्जेक्ट को समझ रहे होंगे कि क्या है। अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक जितना भी कंस्ट्रक्शन सीखा, उस कंस्ट्रक्शन आपने पूरा मतलब पहले आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल CM सब्जेक्ट पढ़ा, फिर आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जाना, फिर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ा, फिर बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा। यानी कि आप एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते गए और पूरे सारे टर्म्स आपने सिविल इंजीनियरिंग के क्लियर कर लिए। अब उसी सभी सब्जेक्टों का निचोड़ बनाकर एक नया सब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पे मिला है 6 सेमेस्टर में। 6 सेमेस्टर में आपको सारे सब्जेक्ट जितने भी आप पढ़ चुके होते हैं उन्हीं सब्जेक्टों का निचोड़ के सब्जेक्ट होते हैं। निचोड़ से बोले तो मतलब उन्हीं से रिलेटेड सारे टर्म्स होते हैं। आप जो सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उन्हीं सब्जेक्टों से बना है। कंस्ट्रक्शन आप पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट ये आपका वर्ड नया है, मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब क्या है कि कंस्ट्रक्शन होता है, आप जानते हैं, आपने किया भी है, आपने ड्राइंग फाउंडेशन के ड्राइंग के रिवेट डैम बहुत सारे आपने ड्राइंग सीखे। तो ये सब जो बनाया जाता है इसका एक अपना एक मैनेजमेंट, जैसे हर चीज का अपना एक मैनेजमेंट होता है कि कोई भी चीज आप कोई भी बिजनेस कुछ भी खड़ा कर रहे हैं, कुछ भी मतलब बना रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उसका अपना एक मैनेजमेंट होता है। तो ऐसे ही सिविल कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होता है। कंस्ट्रक्शन का अपना एक मैनेजमेंट होता है। उस मैनेजमेंट के अंदर एक छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी तक की सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें अकाउंट से रिलेटेड आपका फंड हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, डिजाइनिंग, शेड्यूलिंग, सारी टर्म्स इसमें आते हैं। आप सभी चीज में पढ़ेंगे, आप प्लानिंग भी करेंगे, डिजाइनिंग भी करेंगे, ठीक है, और प्लानिंग, डिजाइनिंग, शेड्यूलिंग, ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको इसमें करने को मिलेंगे। टेक्निक्स आप डिफरेंट तरह की टेक्निक्स भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, टेक्निक्स क्या होती हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम। उसके बाद कंस्ट्रक्शन टीम, एक कंस्ट्रक्शन टीम होती है, जैसे कि एक बड़ा अधिकारी होता है, एई होता है, एई से नीचे जेई होता है, जेई से नीचे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वर्क कराते हैं लेबर से, सबसे नीचे लेवल पे जो होते हैं। तो ये आपका एक पूरा मैनेजमेंट है। और इन सबको अकाउंट, इन सबको सैलरी कौन प्रोवाइड करा रहा है, इन सबका लेखा जोखा कौन रख रहा है, कितना सामान किस समय आया, पूंजी, ठीक है, ये सारी चीजें कैसे कैसे मैनेजमेंट होती हैं, कैसे कैसे मैनेज करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी इस सब्जेक्ट के अंदर। अब मैं बात करूं तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फंक्शन कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing, controlling and coordinating, meaning of each of these with respect to construction job. Classification of construction into light, heavy, industrial construction, light, heavy, stage in construction from conception to completion. The construction team, owner, engineer, architecture, contractor, function and interrelationship, resources of construction industry. ये सारा हम इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें एक प्लानिंग की जरूरत होती है। तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की जरूरत है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो इंपोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, प्लानिंग की इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, प्री टेंडर स्टेज, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, कॉन्ट्रैक्ट एंड ई टेंडरिंग स्टेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, राइट। फिर इसी में शेड्यूलिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क बाय यार्ड, बार चार्ट, डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी, प्रिपरेशन ऑफ बार चार्ट, सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क, प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल्स, लेबर, मटेरियल, मशीनरी, फाइनेंस फॉर स्मॉल वर्कर, लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट, शेड्यूलिंग बाय नेटवर्क टेक्निक्स। हम इसमें पढ़ेंगे PERT, PERT, PERT भी पढ़ेंगे, CPM भी पढ़ेंगे। इनको डिटेल से मैं जब आपको सिलेबस, जब आपको नेक्स्ट आगे वीडियो पढ़ाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी होती है, क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है। फिर है हमारा थर्ड, शेड्यूलिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, बार चार्ट हो गया। फिर है शेड्यूलिंग बाय नेटवर्क टेक्निक्स, ये भी हो गया। फिर है हमारा, इसी के अंदर हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ, फंक्शनल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम पढ़ेंगे साइट ऑर्गेनाइजेशंस, जो साइट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन की, उसके बारे में। फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग एंड स्टैकिंग मटेरियल एट द साइट, जो साइट पे हम स्टैक मतलब स्टॉक लगाते हैं मटेरियल्स, जैसे ब्रिक्स का हो गया, सीमेंट का हो गया, सरिया का हो गया, तो ये कैसे कैसे हमें मतलब स्टैकिंग करनी चाहिए। लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट की लोकेशंस, प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल जॉब लेआउट ऑफ बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन लेबर ऑफ एट साइट, राइट। फिर इसके बाद हमारा स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन लेबर। इसके बिना तो कोई वर्क ही नहीं हो सकता, पूरा मैनेजमेंट बेकार हो जाएगा, चाहे वो जेई हो चाहे यही हो। सबसे ज्यादा वर्क कौन करता है, हमारा कंस्ट्रक्शन लेबर, लेबर सबसे ज्यादा वर्क करती है। तो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इन इंडिया, वेजेस पेड टू वर्क, इंपोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट पढ़ेंगे हम, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो ये एक्ट दे रखे हैं किसके लिए, लेबर्स के लिए। फिर है हमारा कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस, फिर है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कीपिंग हेड ऑफिशियल इन्फॉर्म, cost time optimization for simple job, direct and indirect cost variation with time, cost optimizations। 7th पॉइंट है हमारा इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब हमें ये भी तो देखना है, इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्शन होना जरूरी है, वरना हमारी जो लेबर है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। वो वर्क नहीं करेगी मतलब अच्छे से वर्क नहीं करेगी अगर हम उसकी देखने के लिए इंस्पेक्शन नहीं होगा। तो need for inspection and quality control, principle of inspections, stage inspection, quality control, earthwork, masonry, RCC, sanitary, water supply, service, right। 8th पॉइंट है हमारा एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। अब क्या होता है, जितने भी हमारे वर्कर काम करते हैं, क्या उनका इंश्योरेंस होता है, तो इनकी सेफ्टी मेजर, तो इसमें इंश्योरेंस होना जरूरी है ताकि उसके घर वालों को अच्छा बेनिफिट हो। मतलब कोई इंसिडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट्स से बचने के लिए भी ये सारे फैक्टर होना बहुत जरूरी है, ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे। एग्जीबिशन वर्क, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, स्कैफोल्डिंग, लैडर्स फ्रॉम वर्क, डेमोलिशंस, राइट। तो सेफ्टी कैंपेन, सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी होनी चाहिए। पब्लिक वर्क अकाउंट, मेन आती है हमारी मनी की बात, अकाउंट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, टेक्निकल सेक्शन, अलॉटमेंट ऑफ फंड, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, बिल, कॉन्ट्रैक्टर, लीटर, मेजरमेंट बुक, रनिंग एंड फाइनल अकाउंट, बिल, कंप्लीट, प्रिपरेशन ऑफ बिल, क्वांटिटीज, POQ, completion, certificate and report, head receipt, acquaintance roll, master roll, labor, casual labor, role duties, responsibilities of different cards, budget, stores, returns, account of stock,
मिस्क, पीडब्ल्यू, एडवांसेस, टी&पी, बुक्स, इम्प्रेस्ड अकाउंट, टेम्परेरी, ये सारे हम पब्लिक वर्क अकाउंट के अंदर पढ़ेंगे। फिर लास्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर रोल एंड सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, इसके अंदर जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्सेस ड्यूटी, लेबर केसेस। इसमें हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमने जमीन जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है या मैनेजमेंट जो हमने पूरा बनाया हुआ है वो एक सही वे में बना है नहीं बना है। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। पूरे सारे 5th सेमेस्टर का पूरा ओवरव्यू है इस सब्जेक्ट के अंदर। और इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ हमें इस वर्ड को याद रखना है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ हम मैनेजमेंट की बात करेंगे और किसी चीज की बात नहीं करेंगे, हर चीज में मैनेजमेंट की बात होगी आपकी, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और ये सिविल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स 6th सेमेस्टर के लिए है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके, क्योंकि अटेंडेंस आप वहां पे जैसे ही वीडियो को आप देखें और पढ़ें उसके बाद में आप अपना नाम और रोल नंबर के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।